हेलो बच्चा। लेक्चर नंबर 15 के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बच्चों, हम लोगों ने अब तक जो है रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन सीखा है, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस का सीखा था। आज हम लोग कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं सेल का। तो हमें किसी भी सेल को कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों हो गई? कॉम्बिनेशन मतलब जब हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा सेल होंगी तो हम उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से कंबाइन करेंगे कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो सकता है। तो वाई वी नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। तो जनरली बच्चों, हम लोगों को ये पता है कि समटाइम्स हम लोगों को ज़्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, समटाइम्स हम लोगों को ज़्यादा हैवी मशीन जो है उसको चलाने की ज़रूरत होती है। यदि हम लोग एक सिंगल सेल की बात करते हैं जिसका पोटेंशियल जो है हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1.2 से लेके 1.5 या 1.7 वोल्ट तक का होता है, तो इतना जो उस सेल का जो पोटेंशियल है या इतना उस सेल का जो ईएमएफ है वो बहुत ज़्यादा पुश प्रोवाइड नहीं करा सकता। जितना किसी मशीन को चलाने के लिए हम लोगों को पुश चाहिए, धक्का चाहिए, उतना पुश जो है वो ईएमएफ नहीं दे पाता है, जो कि 1.2 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है। हम लोगों को उस हैवी मशीन को चलाने के लिए ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और पावर हम लोग जानते होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क जो होता है उसको हम लोग ये जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क को करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एनर्जी जो होगी, यदि हमारे पास में ज़्यादा प्रोड्यूस करना है हम लोगों को, मीन्स यदि हम लोगों को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो मतलब ज़्यादा पावर चाहिए, और ज़्यादा पावर चाहिए तो ज़्यादा वर्क होगा, और ज़्यादा वर्क होगा तो हम लोगों को ज़्यादा हीट जो एनर्जी है वो चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को कब मिलेगी, जब हमारे पास में करंट जो ज़्यादा मात्रा में फ़्लो होना चाहिए। और करंट ज़्यादा मात्रा में तभी फ्लो हो पाएगा जब हमारे पास में जो ईएमएफ होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। तो जो 1.25 वोल्ट की बैटरी हो उतना ज़्यादा ईएमएफ हम लोग को प्रोवाइड नहीं करा सकती है, इसलिए हम लोगों को जो सेल है उसको कंबाइन करना पड़ेगा। सेल को कंबाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि मान लीजिए एक सेल 1.5 वोल्ट की है, दूसरी सेल 1.5 वोल्ट की है, तो जब हम लोगों ने दोनों सेल को कंबाइन कर दिया, चाहे हम लोग वो सीरीज में करें या पैरेलल में करें वो आगे देखेंगे, लेकिन हम लोग ये देखते हैं जब सेल को कंबाइन कर दिया तो हम लोगों को 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 वोल्ट का ईएमएफ जब हम लोगों को मिल जाता है। ओके। तो ये जो कॉम्बिनेशन करने का जो तरीका है सेल्स का, ये हमारे पास में दो तरीके हैं, एक है हमारे पास में सीरीज और दूसरा हमारे पास में है पैरेलल। पहले हम लोग सीरीज मेथड देख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें क्या क्या होता है, और सेल्स का कौन सा टर्मिनल कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब सेल्स को हम लोगों को सीरीज में कनेक्टेड करना है तो एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, इस तरीके से सारी की सारी सेलें जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। जैसे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास में ये एक सेल है, इस सेल का यदि ये हमारे पास में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो आगे वाली जो सेल आएगी हमारे पास में उसका ये पॉजिटिव रहेगा और इधर हमारे पास में नेगेटिव रहेगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट कहलाता है दैट इज मीन्स कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट। और इस सीरीज अरेंजमेंट में हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि हम एन नंबर ऑफ सेल्स जो है उसको कनेक्ट करने वाले हैं। जैसे रेजिस्टेंसेज में हम लोग एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने वाले हैं, उसी प्रकार से सीरीज में हम लोग एन नंबर ऑफ सेल को कनेक्ट करने वाले हैं। तो जो अरेंजमेंट हमारे पास में सेल को सीरीज में कनेक्ट करने का वो कुछ इस तरीके का होगा। ये सेल जो है E1 नाम का इस सेल का ईएमएफ है, जिसका ये वाला जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल टर्मिनल होगा, ये वाला टर्मिनल जो होगा उस सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला इस सेल का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो मतलब कि पहले वाली सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी वाली सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, दूसरे वाली सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे वाली सेल के पॉजिटिव के साथ में कनेक्टेड होगा। इस तरीके से हमारे पास में सारी सारी जो नंबर ऑफ सेल्स है वो आपस में कनेक्टेड होती चली जाएंगी। ठीक है।
क्योंकि हर एक सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग चाहें तो यहाँ पे इन सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं सब सेल्स का। ओके, ये जो आर है ये हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सटर्नल लोड जो है उसको कनेक्ट किया है। तो लेट मी से दैट आर जो हमारे पास में वो है एक्सटर्नल लोड। करंट जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। हमने यहाँ पे पॉजिटिव से लेके ये नेगेटिव की डायरेक्शन में जो है करंट को फ्लो होते हुए बनाया है। इस सर्किट के अंदर हमारे पास में टोटल n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे n। हर एक सेल जो है वो ई नाम का ईएमएफ देती है। तो हर एक सेल का ई नाम का ईएमएफ है, तो इस सेल का भी ई नाम का ईएमएफ, इस सेल का भी ई का नाम का ईएमएफ, इसका भी ई नाम का ईएमएफ, सब सेल्स का कितना हो जाएगा ई नाम का ईएमएफ ही होता चला जाएगा। तो यदि एक चार्ज हमारे पास में यहाँ से आता है तो वो यहाँ से इस सेल ने उसको ईएमएफ प्रोवाइड किया, मतलब कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड किया, कुछ एनर्जी प्रोवाइड की। उस एनर्जी को लेके ये चार्ज इस सेल के पास में आ गया, तो इस सेल ने उस चार्ज को फिर से कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड किया, कुछ ईएमएफ प्रोवाइड किया। उस ईएमएफ को इकट्ठा करके ये चार्ज फिर से आगे वाले सेल के पास जाता है, तो इसके पास फिर से ईएमएफ लेता है, फिर से आगे वाले सेल के पास जाता है, फिर से ईएमएफ जाता है। मतलब कि जब ये चार्ज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाएगा तो इस चार्ज के पास में बहुत सारा ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगा। कितना बहुत सारा, तो आंसर है जितनी हमारे पास में नंबर ऑफ सेल्स है उतना उसके पास में ईएमएफ ही काउंट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना बन जाएगा, तो n नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगा n इंटू में ई। ओके, टोटल रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हर एक सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, और n नंबर ऑफ सेल्स है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा n इंटू में आर, प्लस उनके साथ में एक ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कैपिटल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा एन आर प्लस का आर। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस सेल के अंदर टोटल इन सेल के कारण इस सर्किट के अंदर टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि V इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ से यदि हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास में V अपॉन आर। V जो है हमारे पास में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स ईएमएफ। तो ईएमएफ हो जाएगा पूरे सर्किट का n इंटू में ई, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का एन आर प्लस का आर। ओके, तो दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए, अब यदि मैं कहता हूँ कि इन सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो मेरे पास में इन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने के कारण क्या किसी प्रकार के करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है या नहीं होती है। लेट अस चेक आउट। तो इसको जो चेक करने के हमारे पास में तरीके हैं वो हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम जो है हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को इतना कम कर दें कि हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर करंट की वैल्यू कैलकुलेट ही कर ले। दूसरा तरीका कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इतना कम कर दें कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके भी यहाँ पे हम लोग किसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू जो है वो चेक कर ले। इस ऐसा जो मैंने दो केस बोले कि एक केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करना और एक केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ा देना, एक केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम करना, एक केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा देना, ये दोनों चीज़ें हमारे पास में प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे यदि मैं ये देखता हूँ कि जब मेरे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कि ये वाला जब रेजिस्टेंस मेरे पास में कम होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो यदि हमारे पास में I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो यदि R हमारे पास में कम होगा तो I की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो I की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए मुझे यहाँ से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारे पास में R उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि जब हमारी जितनी भी बैटरीज है, जैसे हमारे पास में कार की बैटरी है, तो कार की बैटरी से हम लोग जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा करंट जो है उस टाइम पे उस बैटरी से लिया जाता है। या ये कहें कि जब हम लोगों को कार की बैटरी से हॉर्न बजाना होता है तो हॉर्न बजाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा करंट सडनली रिक्वायरमेंट होता है। तो जब बहुत सारा करंट हम लोगों को कब मिल सकता है, तो आंसर जब हमारे पास में
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारे पास में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हमारे पास में ऐसा केस आता है जब हम लोग को करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए होती है तो हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। लेकिन इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करने से क्या हमारे सर्किट के अंदर किसी भी प्रकार से करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है या नहीं होती है, वो हमको चेक करना होता है। तो केस माना मैंने पहला, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने बहुत ही कम कर दी, ठीक है, तो उस केस में आर जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा, किससे, एनआर से। एनआर क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो जो कैपिटल आर है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इस इक्वेशन को यदि मैं वन सेल के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वन सेल के लिए कितना आ जाएगा, एन एन कैंसिल हो जाए तो ये आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई आर प्लस का आर। तो आर प्लस का आर जो आ जाएगा ये वन सेल के लिए आ जाएगा, मतलब कि यदि मैं वन सेल के लिए निकालूँ तो आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई आर प्लस का आर। लेकिन जो कैपिटल आर है उसको हम लोग इतना छोटा मान रहे हैं कि उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ से कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर दूँ तो किसके बराबर आ जाएगा, करंट इन द सर्किट फॉर ए सिंगल सेल ई अपॉन स्मॉल आर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ई अपॉन स्मॉल आर। इसी प्रकार से करंट ड्यू टू एन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब ये करंट था मेरे पास में, ये सिंगल सेल के लिए था। यदि मैं यहाँ पे एन नंबर ऑफ सेल कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में कैंसिल, और एन नंबर ऑफ सेल कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन इंटू में ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू में आर। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा आ जाएगा, एन से एन कैंसिल, ये अपॉन आर। मतलब कि बच्चों कहने का मतलब ये हुआ, जब हमारे पास में सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में हम चाहे सिंगल सेल के लिए करंट मेजरमेंट करें या फिर एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट कर दें उनके लिए करंट मेजरमेंट करें, करंट की वैल्यू जो है वो हमेशा हमारे पास में सेम रहती है। मतलब देयर इज़ नो चेंज इन द करंट ऑन कनेक्टिंग एन नंबर ऑफ सेल्स इन द सीरीज अरेंजमेंट। ओके, अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी होगी, किसके कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के कंपैरिजन में। ऐसा भी हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे कि यदि मैं एक बल्ब जलाता हूँ तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के। तो जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी है कंपेरिजन टू किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के, तो स्मॉल आर जो है वो कैन बी नेगलेक्टेड। तो यदि स्मॉल आर कैन बी नेगलेक्टेड तो इस इक्वेशन से मैं इसको बनाऊं तो हमारे पास में आ जाएगा ये आई एस इज इक्वल टू ई अपॉन, स्मॉल आर कैन बी नेगलेक्टेड किया जाएगा ई अपॉन आर। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर ए सिंगल सेल करंट ई अपॉन आर। अब जब मेरे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है, तो इस तरीके से यदि मैं एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर। मतलब कि जो सेल का जो ईएमएफ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है, वो हमारे पास में एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि वो हमारे पास में एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो व्हाट वी कैन से दैट इन ए रिजल्ट द मैक्सिमम करंट can be drawn from the series combination of a cell। the maximum current can, मतलब किसी भी सेल से सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि हम लोगों को मैक्सिमम करंट लेना है तो हम लोगों को मैक्सिमम करंट तभी मिल सकता है जब उस सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के। यदि हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल होगा कंपेरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो हमारे पास में चाहे मैं एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करूँ या सिंगल सेल कनेक्ट करूँ, दोनों के लिए करंट की वैल्यू सेम रहती है। लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस के, उस कंडीशन में सिंगल सेल के लिए हमारे पास में टोटल करंट कितना है, जब हम लोग एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करते हैं तो करंट की वैल्यू कितने टाइम्स हो जाती है। तो आंसर जितने टाइम्स हम लोगों ने या जितनी हम लोगों ने सेल कनेक्ट की है उतने टाइम्स क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। कल हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बच्चों, कि किस प्रकार से दो सेल को पैरेलल में कनेक्ट करने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।